ये बताइए कि आम तौर पे जब हम गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, तो मौजूदा दौर में जो रेशियो नज़र आ रहा है, वो रेशियो अपने आप में सिल्वर को भी बहुत ज़्यादा आकर्षक बना रहा है। तो वहाँ क्या रणनीति रखी जाए? सी बेसिकली अगले 2-3 साल का अगर पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं ना, सिल्वर में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे। उसमें कोई कोई दूसरी राय नहीं है। गोल्ड में थोड़ा बहुत है कि आपको रिस्क ज़्यादा है, रिस्क बढ़ गया है। तो आपको सिर्फ कुछ भी जो ऑस्पिशियस लेना है और बट टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट की तरीके से आप सोच रहे हैं तो आप सिल्वर लेना चाहिए। आप शुभ के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप गोल्ड ले सकते हैं। चलिए, ये बहुत अहम बात है। चलिए सिल्वर पे ही बात करते हैं। आपकी क्या राय होगी? सिल्वर मैं किशोर जी से अग्री करूँगा। इट्स लुकिंग फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। 5 साल से लगातार डेफिसिट चल रही है इसमें। सो कमोडिटी का एकदम सिंपल लॉ है, शॉर्टेज का कोई प्राइस नहीं होता है। सो राइट नाउ ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसके कारण हम देख रहे हैं सिल्वर बढ़ नहीं पा रहा है, बट इवेंचुअली सिल्वर शुड आउट परफॉर्म। सो सिल्वर शुड बी अ पुअर मैन्स गोल्ड। चलिए, सर आपकी राय सिल्वर पे? बिल्कुल, जैसे कुणाल ने कहा कि सोने चांदी को हम बोलते हैं गरीबों का भी सोना। तो जो लोग ना मिस आउट कर चुके हैं, देखिए चांदी महंगी है कि सस्ती, वो कैसे देखा जाए? तो उसके लिए है गोल्ड के प्राइस को अगर सिल्वर के प्राइस से डिवाइड करते तो हमको एक रेशो मिलती है। 50 सालों में दूसरी बार ऐसा है कि ये रेशो 100 के ऊपर गई है। कोविड के समय में, पैंडमिक के समय में ये रेशो 128 तक चली गई थी। बट अल्टीमेटली 50 सालों का जो एवरेज रहा है वो करीबन 72 के आसपास रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि अब तक चांदी को हम लोग खाली एक दो इंडस्ट्री में यूज़ करते थे, लेकिन आज 12-15 साल में क्लीन एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में सभी जगह पे चांदी का कंजम्पशन बढ़ा है। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा तो एक इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है। वहीं जो लोग ने सोने की रैली मिस कर गए हैं, अब वो चांदी में भी आ रहे हैं। तो ये दोनों एक हम बोल सकते हैं डबल बेनिफिट जैसा आ रहा है। और अभी मुझे लगता है कि जो रेशो भी दिखा रहा है टेक्निकली भी जो देखते हैं, तो मुझे लगता है एक बेहतरीन मौका है। बट हाँ, चांदी चंचल है, वॉल्टिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे समय में थोड़ा सा कॉशियस होकर बाय कीजिए। बट मेरा मानना है कि अगले अक्षय तृतीया से हम लोग 25 से 30% भी रिटर्न देखें चांदी में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल का भी व्यू कोई ले तो मेरी पसंद रहेगी चांदी एज ऑफ नाउ। चलिए, तो चांदी फिलहाल सबकी पसंद बनती हुई। सर एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, आम जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, उसके लिहाज से आमतौर पर लोग क्या होता है कि देखते हैं कि कितने सालों में रिटर्न कितना दिया गोल्ड ने या बाकी एसेट क्लास ने। क्या अब ज़्यादा लोग कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव हो गए इन सारी चीज़ों को लेके? पहले लोग शायद लंबे समय तक बड़ा पेशेंस रखते थे। देखिए इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड हो गया है, ठीक है। क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल हो गए। आप डिजिटल गोल्ड है, ईटीएफ्स है, गोल्ड फंड्स है। तो गोल्ड अब डेमोक्रेटाइज एक्चुअल मीनिंग में हो गया। पहले क्या होता था कि अगर आप किसी भी देखिए सर्वे ले 35 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो सोने में निवेश करते थे, बट क्योंकि गोल्ड डेमोक्रेटाइज हो गया तो यंगर जनरेशन भी गोल्ड में इन्वेस्ट करे। सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो है जिस हिसाब से अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, जो फैमिली ऑफिसेज है, वो गोल्ड को अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ से देख रहे हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले उदय कोटक जी का ट्वीट आया कि गोल्ड पहले, आज से 2-3 साल पहले अब देखेंगे म्यूचुअल फंड वाले सारे कहते थे कि गोल्ड में पैसा नहीं डालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की तरफ लोगों का व्यू बदला है। अब इनफैक्ट 5 से 10% हर एक के पोर्टफोलियो में गोल्ड एडवाइस हो रहा है। तो मैं कहूँगा गोल्ड का इनफैक्ट ये सुनहरा दौर शुरू हुआ है।